साथियों, भारत की जनगणना 2027 1 मई से प्रारंभ हो रही है। यह कार्य 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण का कार्य होगा और द्वितीय चरण में मुख्य जनगणना होगी, जिसमें व्यक्तियों की गिनती होगी और अभी जो कार्य प्रारंभ होगा उसमें मकान गणना की जाएगी। अब मकान गणना में आपके घर पर जो प्रगणक हैं वह आएंगे और आपसे जानकारी लेंगे। और यदि आप स्वगणना करना चाहते हैं, सेल्फ एनुमरेशन करना चाहते हैं, अपनी गणना मकान सूचीकरण में स्वयं करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से करेंगे उस प्रोसेस को यहाँ पर हम देखेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो अन्य साथी में शेयर अवश्य करें, क्योंकि यदि आप अपनी गणना स्वयं कर देते हैं तो जो आपके घर प्रगणक आएंगे तो उनका काम भी सरल होगा और आपकी जो जानकारी है वह सटीक जानकारी आपके द्वारा भरी जाएगी। यह कार्य करने के लिए आप ब्राउज़र पर सर्च करेंगे। जैसे हम देखें, सेल्फ एनुमरेशन आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर साइट आपको लिखनी होगी se.census। देखें पूरी साइट, और यह साइट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा दी जाएगी। अब आप यहाँ देखें नीचे साइट ओपन हो गई है se.census.gov.in। इस पर आप क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप साइट को सर्च करेंगे तो यह पेज ओपन होगा। यहाँ देख रहे हैं आप स्वगणना की अवधि। स्वगणना कब से कब तक होगी? तो 16 से 30 अप्रैल के बीच में आप स्वगणना कर सकते हैं। तो जैसे ही यह पेज ओपन होता है, सेल्फ एनुमरेशन HLO लॉगिन, सिलेक्ट योर स्टेट। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और जो कैप्चा यहाँ पर दिया गया है, कैप्चा आपको फिल करना होगा। तो जो कैप्चा दिया गया है ज्यों का त्यों जैसा लिखा हुआ है वैसा आप कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे। जो कैपिटल लेटर हैं उन्हें कैपिटल में लिखेंगे, जो स्मॉल लेटर हैं उन्हें स्मॉल में लिखेंगे और कैप्चा आपका फिल हो जाता है। कैप्चा फिल करके आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वागत है जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना ASC पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो जैसे ही आप अपनी गणना कर देंगे तो एक आईडी आपको प्राप्त होगी जो प्रगणक को आपको देना होगी। तो जो आईडी आपको प्राप्त होती है उसे अपने पास सुरक्षित रखें। ओके पर आप क्लिक कर दें। अब जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखें नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, अर्थात जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। प्लीज एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली, वंस रजिस्टर्ड इट कैन नॉट बी चेंज। जो भी आप यहाँ मुखिया का नाम दे रहे हैं वह सावधानीपूर्वक लिखें। एक बार जो नाम आप दे देते हैं उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो जो भी जानकारी हम यहाँ पर भरते हैं बड़ी ही सावधानी से आपको भरना है। तो इस प्रकार से आप अपना नाम लिखें और मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर देना है, जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देना चाहते हैं जिस पर SMS आपको प्राप्त हो सके। और ईमेल यह ऑप्शनल है, यदि आप ईमेल देना चाहते हैं तो ईमेल दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम ईमेल भी दे देते हैं। अब वेरीफाई एंड प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे। इतनी जानकारी भरकर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वह OTP आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं हम OTP जो प्राप्त हुआ है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उस OTP को आप लिखें। तो OTP हम लिखते हैं और वेरीफाई OTP पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें लैंग्वेज भी सिलेक्ट करना है। तो आप लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करें। यहाँ पर हिंदी ही सिलेक्ट करें, कोई अन्य भाषा सिलेक्ट ना करें, क्योंकि उत्तर जो आपको देना है वह हिंदी में ही देना है। अब वेरीफाई OTP पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दिए गए हैं। स्थान का विवरण, जनगणना घर का विवरण, सामान्य जानकारी, सुविधाएं, परिसंपत्तियां और पूर्वावलोकन कर पुष्टि। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर दिया गया है, जिला अपना सिलेक्ट कर लें। जिस जिले से आप हैं उस जिले को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो देखें यहाँ पर जिला आपको सिलेक्ट करने के लिए उपलब्ध होगा। पिन कोड, आपके एरिया का जो पिन कोड है वह पिन कोड आपको यहाँ पर लिखना है। तो पिन कोड लिख दें। और ग्राम या स्थान, ग्राम, नगर, स्थान, हेमलेट, लैंडमार्क आपको यहाँ पर लिखना है। तो ग्राम जैसे हम जहाँ पर भी निवास कर रहे हैं वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो देखें आप जैसे ऊपर जो पहला हमारा स्थान आया है इस पर आप क्लिक कर दें। सावधानीपूर्वक यह स्थान सिलेक्ट करें
इसे हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे लिखकर खोज पर क्लिक करें, आपके स्थान से संबंधित जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाती है। जहाँ पर आप निवास कर रहे हैं वह यहाँ पर ओपन हुई है, इसे आपको सिलेक्ट करना होगा। आपको सहेजें और आगे बढ़ें पर क्लिक करना होगा। अब स्थान की पुष्टि करें, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर प्रदेश का नाम है, जिला भी दिया गया है, आपका आवासीय स्थान भी दिया गया है। कृपया अपने घर के लोकेशन की पुष्टि करें। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका 100 गणना या ऐसी डेटा प्रगणक के पास नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर देखें कि आपने सही स्थान यहाँ पर चयन किया है, आपका आवासीय स्थान, लोकेशन भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। हाँ पर क्लिक कर दें। अब हाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ जनगणना मकान का विवरण आपको देना है। जनगणना मकान एक भवन या भवन का हिस्सा है जिसे सड़क या साझा आंगन या सीढ़ी आदि से अलग प्रमुख प्रवेश द्वार होने के कारण एक अलग इकाई रूप में उपयोग या मान्यता दी जाती है। तो जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, आप जिस मकान में रह रहे हैं वह आपका जनगणना मकान है, तो फर्श में कौन सी सामग्री यूज हुई है, तो हम देखें यहाँ पर जैसे फर्श की टाइल या मोजेक, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे हमारे घर में फर्श की टाइल है, टाइल्स लगी हुई हैं तो हमने टाइल सेलेक्ट किया। जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री, दीवार में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई है, तो अब देखें घास फूस बांस आदि, प्लास्टिक पॉलीथीन, मिट्टी या कच्ची ईंट, लकड़ी। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं पक्की ईंट, पक्की ईंट के द्वारा मकान बने होते हैं, या कच्चे मकान भी हो सकते हैं। जिस प्रकार का भी आपका मकान है, दीवार में जो सामग्री उपयोग की गई है वह सामग्री आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब देखें जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, अब जो मकान है उसकी छत में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई है, स्लेट अर्थात जो पत्थर की पट्टी होती हैं वह यदि लगी हुई हैं, और कंक्रीट का फर्श है तो यहाँ पर कंक्रीट आप सिलेक्ट कर देंगे। जनगणना मकान की स्थिति, तो स्थिति कैसी है, जिस मकान में आप रह रहे हैं अच्छी स्थिति है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है। यहाँ जैसे अच्छी स्थिति है, अब यहाँ आपको सहेजें और आगे बढ़ें पर क्लिक करना होगा। हाँ पर क्लिक कर दें। अब हाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ और जानकारियाँ पूछी जाएंगी। परिवार से मतलब है कि एक ही रसोई से जितने लोगों के लिए भोजन बनता है परिवार के सदस्य माने जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हम सदस्य लिखा, परिवार के मुखिया का नाम, चुनी हुई भाषा अर्थात हिंदी में हमें वह नाम लिखना है जो भी जाति आपकी, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या अन्य है। अन्य में पिछड़ा वर्ग और सामान्य में जो जातियाँ आती हैं वह यहाँ पर अन्य में जाएंगी। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति आपको सिलेक्ट करना है। मकान आपका है, किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं, या अन्य, इस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, तो यहाँ पर रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या आप लिखेंगे। तो यहाँ जैसे हम लिखते हैं 4, रसोई घर, पूजा घर या जो आपका शौचालय है वह कमरों की संख्या में नहीं आता। रसोई घर आपका कमरों की संख्या में नहीं आएगा, पूजा घर नहीं आएगा, शौचालय नहीं आएगा। शेष जो कमरे हैं जो रहने योग्य हैं उन कमरों की संख्या आप लिखेंगे। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या यहाँ पर आपको लिखना है। तो एक विवाहित दंपति भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, इस प्रकार से यह संख्या आप लिखेंगे। सहेजें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं? यदि जानकारियाँ सही हैं तो हाँ पर क्लिक कर दें। हाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब सुविधाओं से संबंधित जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी। पेयजल का मुख्य स्रोत, नल का पानी उपचारित स्रोत, नल का पानी अनुपचारित स्रोत, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल। तो जैसे ट्यूबवेल भी हो सकता है, आप हैंडपंप के पानी का भी यूज कर सकते हैं। झरना, नदी, नहर, तालाब, झील, सीलबंद, पैकेट, अन्य स्रोत। तो यहाँ जैसे हम सिलेक्ट करते हैं ट्यूबवेल। अब पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या दूर है। परिसर के अंदर, शहरी क्षेत्र में यदि 100 मीटर के अंदर आपका पेयजल स्रोत है तो परिसर के अंदर लिखेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र में यदि 500 मीटर के अंदर आपका जल का स्रोत है तो परिसर के अंदर लिखेंगे, और यदि 500 मीटर या 100 मीटर से दूर है शहर और गांव के क्षेत्र में तो परिसर के निकट लिखेंगे, और बहुत दूर है तो आप दूर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम जैसे परिसर के अंदर सेलेक्ट करते हैं। प्रकाश का मुख्य स्रोत, आजकल बिजली होता है तो यहाँ पर बिजली सेलेक्ट करें, और आपके यहाँ अन्य कोई स्रोत है तो उसे सेलेक्ट करेंगे। शौचालय की सुलभता, जो शौचालय है आपके यहाँ यदि है तो केवल परिवार के उपयोग हेतु, अन्य परिवारों के साथ साझे में या सार्वजनिक शौचालय या नहीं है खुले में। तो यदि घर का आपका स्वयं का शौचालय है तो केवल परिवार के उपयोग हेतु आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। शौचालय का प्रकार, सेप्टिक टैंक वाला शौचालय हो सकता है आपका, पाइप या सीवर पद्धति भी हो सकता है, अन्य पद्धति भी हो सकता है। इस प्रकार सेप्टिक टैंक हम सिलेक्ट कर देंगे। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है? गंदा पानी अर्थात आपके रसोई घर का पानी, नहाने का पानी, कपड़े धोने का पानी, इसमें शौचालय का पानी शामिल नहीं होगा। तो यह पानी किस प्रकार की नाली में आप वाहित करते हैं, जैसे ढकी नाली में या खुली नाली में या किसी भी नाली में नहीं, तो इसे आप सिलेक्ट कर देंगे। तो जो 100 गणना की प्रक्रिया है वह थोड़ी लंबी है, वीडियो की लेंथ भी अधिक होगी, लेकिन संपूर्ण जानकारी आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को
शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें, तभी आप अपनी स्वगणना सही तरीके से कर पाएंगे। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा की उपलब्धता, यदि स्नान गृह है तो स्नान गृह पर आप सिलेक्ट कर दें। छत के बिना अहाता, अर्थात छत नहीं है लेकिन आपने जो स्नान गृह है उसे बनाया है, तो छत के बिना अहाता आप सिलेक्ट करेंगे। और नहीं है, खुले में आप नहाते हैं तो यहाँ नहीं सिलेक्ट करेंगे। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध नहीं है पर सिलेक्ट करें। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, यदि रसोई घर में आप खाना नहीं पकाते तो उस स्थिति में इस जानकारी को भरेंगे। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं तो इनमें से जानकारी भरेंगे, या खाना नहीं पकाते तो इनमें से कोई ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आप देखें एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एलपीजी और पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो इसे आप सिलेक्ट करें। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, अब आपके घर में एलपीजी या गैस कनेक्शन है लेकिन आप ज़्यादातर जलाऊ लकड़ी का उपयोग करते हैं, फसल का अवशेष का उपयोग करते हैं, उपला का उपयोग करते हैं, पक्का कोयला, लिग्नाइट या कच्चा कोयला, मिट्टी का तेल, इनमें से जो भी सामग्री आप वर्ष भर में ज़्यादा उपयोग करते हैं उस सामग्री को आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर हम देखें एलपीजी और पीएनजी, शहरी क्षेत्रों में एलपीजी पीएनजी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में उपले का उपयोग किया जाता है। तो जिस सामग्री का आप अधिक उपयोग करते हैं उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सहेजें और आगे बढ़ें पर आप क्लिक कर दें तो यह जानकारी भी आपकी सुरक्षित हो जाती है। अब अगली जानकारी आती है परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ। रेडियो ट्रांजिस्टर क्या आपके पास है? परंपरागत रेडियो सेट पर आप रेडियो ट्रांजैक्शन का उपयोग करते हैं या मोबाइल स्मार्टफोन पर उपयोग करते हैं, तो आजकल मोबाइल या स्मार्टफोन पर ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, या अन्य किसी उपकरण पर आप उपयोग करते हैं, या यहाँ पर नहीं भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यदि रेडियो ट्रांजिस्टर का आप उपयोग नहीं करते। टेलीविज़न, टेलीविज़न का उपयोग किस प्रकार से आप करते हैं? टेलीविज़न यदि है तो हाँ सिलेक्ट करेंगे, और टेलीविज़न आपके घर में नहीं है तो नहीं पर सिलेक्ट कर देंगे। और हाँ यदि यहाँ पर पहले से सिलेक्ट है, अब किस प्रकार से आप चलाते हैं? दूरदर्शन, मुफ्त डिश, अन्य डीटीएच डिश, केबल कनेक्शन या अन्य कोई। तो यहाँ पर जैसे आप वाईफाई का उपयोग करते हैं तो अन्य कोई लिख देंगे। दूरदर्शन मुफ्त डिश का उपयोग करते हैं तो मुफ्त डिश, और अन्य डीटीएच या डिश का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, और केबल कनेक्शन है तो केबल कनेक्शन पर, और अन्य कोई है तो अन्य कोई यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इंटरनेट सुविधा, अब इंटरनेट सुविधा आपके घर में है या नहीं? लैपटॉप, कंप्यूटर में, मोबाइल या स्मार्टफोन में, किसी अन्य उपकरण या डिवाइस में या नहीं? तो इंटरनेट सुविधा यदि आप उपयोग नहीं करते, जैसे जिन घरों में स्मार्टफोन है तो मोबाइल या स्मार्टफोन में आप उपयोग करते हैं, और यदि मोबाइल या स्मार्टफोन नहीं है और इंटरनेट के लिए कोई भी उपकरण आपके पास नहीं है तो नहीं पर सिलेक्ट करेंगे आप। लैपटॉप, कंप्यूटर यह आपके पास है या नहीं? यदि है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं पर सिलेक्ट कर दें। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन यह आपके पास है या नहीं है? तो यदि टेलीफोन उपयोग करते हैं आप लैंडलाइन का तो लैंडलाइन सेलेक्ट करें, और केवल मोबाइल, स्मार्टफोन या अन्य मोबाइल फ़ोन या दोनों या यह सुविधा नहीं है तो यहाँ पर अधिकतर स्मार्टफोन का उपयोग हम कर रहे हैं तो स्मार्टफोन आप सिलेक्ट कर दें, या अन्य कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड आपके पास क्या है? स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, मोपेड है, या साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड दोनों हैं या नहीं है? तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कार, जीप, वैन यदि आपके पास है तो हाँ सिलेक्ट करें, और नहीं है तो नहीं सिलेक्ट करें। यह जानकारी हमें सही भरना है क्योंकि देश की जो योजनाएं हैं वह इसी गणना के आधार पर, इसी जानकारी के आधार पर बनती हैं। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, कौन सा अनाज आप उपयोग करते हैं ज़्यादा? यदि आप चावल भी खाते हैं, गेहूँ भी, ज्वार भी, बाजरा भी, मक्का भी या कोई अन्य, तो जिस सामग्री का उपयोग आप अधिक करते हैं उस सामग्री को यहाँ पर लिखना है या सिलेक्ट करना है। चावल यदि आपके क्षेत्र में अधिक खाया जाता है तो चावल सेलेक्ट करेंगे। गेहूँ अधिक उपयोग किया जाता है खाने में तो गेहूँ का यहाँ पर जो सिलेक्ट करना है, गेहूँ का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन में दिया है तो वह यहाँ पर पहले से ही दर्ज है। अब यह जानकारी हमारी पूर्ण हो गई है। सहेजें और आगे बढ़ें पर आप क्लिक कर देंगे। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं? हाँ पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही हाँ पर क्लिक करेंगे तो पूर्वावलोकन, जो भी जानकारी आपने दी है वह जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। इसे आप एक बार देख लें, क्या आपने जानकारी भरी है? सभी जानकारियाँ यहाँ पर भरी गई हैं और कोई जानकारी गलत तो नहीं है। इस जानकारी का आप मिलान कर लें और यदि जानकारी सही है तो पुष्टि करें और सबमिट करें पर आप क्लिक कर देंगे। या ड्राफ्ट के रूप में भी हम इसे सेव कर सकते हैं, और संशोधन करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं तो संशोधन के लिए वापस जाएं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो पहले हम ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लेते हैं। आपका डेटा ड्राफ्ट के रूप में सेव किया गया है। आप इस 30/4/2026 तक संपादन कर सकते हैं और अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं। तो ओके पर आप क्लिक कर दें तो ड्राफ्ट के रूप में यह हमारा डेटा सेव हो जाता है
और इसे यदि आप सबमिट करना चाहते हैं, पुष्टि करें और सबमिट पर क्लिक कर दें, तो इस पर क्लिक करेंगे तो अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो यदि आप सबमिट कर देते हैं तो इसमें किसी प्रकार का सुधार आप नहीं कर सकेंगे। तो आप हाँ पर क्लिक कर दें। हाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हाँ आपको यह आप देख रहे हैं डेटा सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। आपकी स्वगणना पहचान संख्या SED ID है, यह ID आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी। यह जो आपकी स्वगणना पहचान संख्या ID आपको प्राप्त हुई है। नीचे आप देखें सूचना, आपसे अनुरोध है अपना मकान सूचीकरण HLO पूरा करने के लिए स्वगणना ID ऐसी ID को प्रगणक के साथ साझा करें। यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा एक नई गणना की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप यह ID उन्हें उपलब्ध नहीं करा पाए तो वह आपकी नई गणना करेंगे और यह आपकी गणना निरस्त हो जाएगी। यह स्वगणना पहचान संख्या आपके मोबाइल और ईमेल यदि प्रदान किया गया है पर भेज दी गई है। इससे संबंधित मैसेज भी आपको प्राप्त हो जाएगा। उस मैसेज को आप सुरक्षित रखें, तो इसे आप प्रगणक को अवश्य दें। इसे वेरीफाई करेंगे तो आपकी स्वगणना मूल गणना में परिवर्तित हो जाएगी और आपकी मकान सूचीकरण हेतु गणना जो स्वगणना के रूप में आपने की है वह पूर्ण हो जाती है। तो जानकारी हमने देखी स्वगणना से संबंधित। कोई भी सदस्य संपूर्ण भारत में यदि अपनी स्वगणना करना चाहता है तो वह इस प्रकार से कर सकता है। यदि आप अपनी स्वगणना करते हैं तो यह सटीक जानकारी होगी, आपके द्वारा सही जानकारी दी गई होगी और जो प्रगणक आपके घर आएंगे उन्हें भी इस जानकारी को सबमिट करने में आसानी होगी और उनका समय भी रहेगा, क्योंकि यह कार्य उन्हें भी एक निश्चित समय अवधि में पूर्ण करना है। इस जानकारी को आप देखें, अन्य साथियों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी स्वगणना स्वयं कर सकें। एक लाइक करें, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और इस जानकारी को आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप्स में शेयर अवश्य करें ताकि सभी जो जनगणना सदस्य हैं उन्हें यह जानकारी प्राप्त हो सके और वह अपना कार्य पूर्ण कर सकें। तो शिक्षकों के लिए भी या जिन लोगों की ड्यूटी प्रगणक के रूप में लगाई गई हैं उनके लिए भी यह जानकारी महत्वपूर्ण है। वह भी अपने क्षेत्र में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और जो जनगणना सदस्य हैं उन्हें यह वीडियो प्राप्त होता है तो वह भी अपने रिश्तेदार, अपने मिलने वालों में, अपने साथियों में शेयर कर सकते हैं ताकि सभी यह कार्य समय से पहले पूर्ण कर सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।